कि ये पेमेंट प्लान्स क्या होते हैं, कौन से प्रॉपर्टी में आपको पैसा लगाना है, कैपिटल गेन है, जल्दी मिलेगा इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड अ वेरी हैंडसम अमाउंट। क्या इसी को ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज बोलते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स एंड बिज बाय सुहेल मेमन। आज हम बात करने वाले यूएई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल दुबई, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए टू अप्रोच अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको बताएंगे किस एरिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन प्रॉपर्टी। एक होते हैं जो रेंटल और एयरबीएनबी मॉडल पे काम करना चाहते हैं, दूसरे होते हैं जो कैपिटल अप्रिसिएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और तीसरे होते हैं एंड यूजर्स, कंज्यूमर्स, जो जाके प्रॉपर्टी बाय करके उसमें रहना चाहते हैं। बट लोग इन तीन तरह की प्रॉपर्टीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दुबई मार्केट में यूजुअली ऑफिसेज आर रेंटेड और इन्वेस्टर्स को उसमें काफ़ी हाई आरओआई मिलता है। अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें तो इट्स अराउंड 8 to 10% इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज एज वेल। अगर हम बात करें रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज, अगर आपको उस घर में रहना है तो द थिंग इज डिफरेंट, बट अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एयरबीएनबी मॉडल या आप उसको इजीली रेंट पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दुबई में काफ़ी एक्सपैट्स रहते हैं, वो यहाँ घर नहीं खरीदते, वो यहाँ जॉब करने आए होते हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग जॉब ओवर हियर और वेयर यू आर इनिशियली लिविंग इन दुबई, यू डोंट परचेज अ प्रॉपर्टी, आप रेंट पे रहते हैं। तो रेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिडेंसेस भी काफ़ी अच्छा एक बिजनेस मार्केट है। सो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज काफ़ी ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दुबई में। सारे डेवलपर्स इस पे फोकस करते हैं और इसका एक बेनिफिट है कि डेवलपर्स इसमें आपको पेमेंट प्लान भी देते हैं। देयर आर 1% पेमेंट प्लान एज वेल। इट मीन्स कि आपको बल्क में इन्वेस्ट भी नहीं करना है, आपको चंक्स में पेमेंट करना है एंड विद इन 3 years आप प्रॉपर्टी के ओनर हो जाते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एट द लॉन्च ऑफ द प्रॉपर्टी आपने कोई प्रॉपर्टी 1 million dirhams में बाई की। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई, तो इट्स लाइक 2 million dirhams। तो विद इन 3 years आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई एंड यू आर अर्निंग अ गुड मनी। तो बात करते हैं टैक्सेशन की। देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स इन यूएई। इसका मतलब यह है कि अगर आप आपकी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो एंड प्रॉपर्टी आपके पर्सनल नेम पे है, सो देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स ओवर हियर। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो फिर उसको सेल कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ कैपिटल गेन, स्टिल देयर इज नो टैक्सेस इन यूएई बिकॉज देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स ओवर हियर। अब हम बात करते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स की जो यूएई के रेसिडेंट नहीं है। इट मीन्स दैट दे आर इंडियन टैक्स रेसिडेंट। उनके लिए क्या रूल्स लगते हैं? देखो, यूएई में तो आपको पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, बट बिकॉज यू आर अ इंडियन रेसिडेंट एंड यू आर अ इंडियन टैक्स रेसिडेंट, इंडिया में आपको टैक्सेबिलिटी अप्लीकेबल हो सकती है, या मैं कहूँ कि आपको अप्लीकेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू परचेज अ प्रॉपर्टी ओवर ईयर और आपको यहाँ पे रेंट आ रहा है, तो उसकी जो रेंट की इनकम है वो इंडिया में आपको टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये आपको एक मिथ क्लियर रखना है कि देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स इन यूएई बट देयर इज पर्सनल इनकम टैक्स इन इंडिया। तो आपको इंडिया में ये प्रॉपर्टी जिस पे आप रेंट अर्न कर रहे हो इस पे आपको टैक्सेस डेफिनेटली देना होगा। मुझे काफ़ी इन्वेस्टर्स ये क्वेरी करते जो इंडिया में होते कि ये टीसीएस का रूल क्या है। तो व्हेन यू आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी आउटसाइड योर कंट्री, इट मीन्स दैट आप इंडिया से पैसा बाहर भेज रहे हो। तो हम यूएई की बात करें तो आप इंडिया से पैसा यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टीसीएस के रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस। इसको मैं आप सिंपल ब्रेकडाउन एग्जाम्पल के साथ देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी यूएई में परचेज कर रहे हो, तो इंडिया से आपको 1 करोड़ यूएई में देना है और 20 lakhs, इट मीन्स 20% आपको इंडियन इनकम टैक्स ऑथोरिटीज में पे करना है। दिस इज काइंड ऑफ अ एडवांस टैक्स। इट मीन्स जब आप इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपके जो टैक्स पेएबल आएंगे, दिस वुड बी कंसीडर्ड एज अ एडवांस टैक्स। फॉर एन एग्जांपल, आपने इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया एंड योर टैक्स पेएबल अमाउंट इज 1 lakh, बट बिकॉज यू हैव परचेज अ प्रॉपर्टी इन यूएई, आपने 20 lakhs इंडियन गवर्नमेंट में डिपॉजिट किए, तो 1 lakh आपका डिडक्ट हो जाएगा और 19 lakhs आप इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकते हो। सो अगर आपको यूएई के प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो
या यूएई में आपको कंपनी फॉर्म करनी हो, या आपको यूएई टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।